दोस्तों यह जो घटना है ये इंसानियत को इतनी जोड़ कर रख देने वाली घटना है, जो कि इटली की एक ऐसी महिला सीरियल किलर है जो कि अपने बच्चों की सलामती के लिए 3 इंसानों की बलि दे देती है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, और उनके खून से बनाती है केक और बिस्कुट, जिसको वह खुद खाती है और अपने पड़ोसियों को भी खिलाती है। और पड़ोसियों को पता भी नहीं रहता कि जिस चीज़ को वह इतने स्वाद लेकर के खा रहे हैं वह किसी के खून से बनी हुई है, और उनके मांस से वह साबुन बनाकर खुद इस्तेमाल करती है और लोगों को भी इस्तेमाल करवाती है। तो यह सब जो हो रहा था ये अपने बच्चों की सलामती के लिए वह महिला करती है, जिसका काफ़ी समय तक कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ होता है उसका ऐसा पर्दाफाश जिसको सुनकर हर कोई हैरान और दंग रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस घटना को जब पूरा विस्तार में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। तो जानते हैं इस घटना को पूरा विस्तार में। उससे पहले दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सही, मैं आशा करता हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यह जो घटना है ये इटली के मोंटेलो शहर की घटना है, जहाँ पर 18 अप्रैल 1894 के दिन एक लियोनार्डा सिएनुली नामक बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह जो है उसकी ना चाहने वाली एक औलाद थी, जिसको वह नहीं चाहते थे कि इसका जन्म हो, पर लेकिन फिर भी उसका जन्म होता है। वह आखिर जन्म होने के पीछे वजह ये रहती है कि जो वह लड़की रहती है लियोनार्डा, उसकी जो माँ रहती है उसका बचपन में एक शख्स कम ही उम्र में रेप कर देता है। रेप करने के बाद उसका गर्भ ठहर जाता है, जिसके चलते लियोनार्डा की जो माँ रहती है वह उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते थे, वह उसको गिरा देना चाहते थे, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके घर वाले उल्टा उस बलात्कारी से ही उसकी शादी करवा देते हैं, जिसके बाद मजबूरन लियोनार्डा का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद ही लियोनार्डा अपनी माँ के प्यार के लिए तरस जाती है। वह जब भी अपनी माँ के पास प्यार के लिए जाती तो उसकी माँ उसको धमका कर भेज देती, उसको प्यार की बजाय नफरत ही माँ से मिलती। वह इसी के चलते वह बिल्कुल ही खामोश रहने लग जाती है, गुमसुम सी रहने लग जाती है, ना ही किसी से बात करती है, ना ही कुछ करते, ना ही दोस्त बनाती है। इसी के चलते वह जो है काफ़ी ज़्यादा गुमसुम से रहने लग जाती है। और उसके बाद वह जो है खुदकुशी करने की भी कई बार कोशिश करती है, बस किस्मती से वह बच जाती है, उसको बचा लिया जाता है। होता ही वह समय बीतता जाता है, धीरे धीरे साल 1917 में लियोनार्डा 22 साल की हो जाती है। तो उसकी माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है, सोचती है कि अब लियोनार्डा बड़ी हो गई है तो इसकी शादी करवा देनी चाहिए। लियोनार्डो चाहती है कि उसका ऐसे घर में रिश्ता हो जो कि बड़े ही रईस और पैसे वाला खानदान हो, जिससे उस लियोनार्डा की माँ का भी खर्चा चलता है। लेकिन लियोनार्डा की सोच बिल्कुल अपनी माँ से अलग थी। वह बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उसका अमीर घर में रिश्ता हो, वह चाहती थी कि वह उसकी पसंद से ही शादी करे। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वह अमीर घर में जाए। लियोनार्डा के लिए जो भी अमीर घर का रिश्ता आता वह उसको ठुकरा देती, मना कर देती और रिश्ते से इनकार कर देती। इसी के चलते लियोनार्डा एक शख्स को पसंद कर लेती है, जिसका नाम राफेल पेंसार्डी था, जो कि पेशे से एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क का काम किया करता था। साल 1917 में ही लियोनार्डा ने राफेल से शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। जब इस बात का पता लियोनार्डा की माँ को चलता है तो उसकी माँ गुस्से में उसके पास आती है और आकर उसको धमकाना शुरू कर देती है, और उसको काफी ज्यादा धमकियां देती है और बद्दुआ देती है। कहती है कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम शादी में कभी भी खुश नहीं रहोगी इस शादी से। वह लियोनार्डा जो रहती है, वह अपनी माँ की इस बात को काफी ज्यादा दिल पे ले लेती है और डर जाती है। उसे लगने लग जाता है कि उसकी माँ की बद्दुआ शायद फल जाएगी और वह शायद ही अब परेशान रहने लग जाएगी। इसी के चलते दिन बीतते जाते हैं, साल 1921 आ जाती है। वह अपने पति के साथ कोटेजा शहर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ साल 1927 में धोखाधड़ी के मामले में उसे जेल भेज दिया जाता है। जब वहाँ जेल में जब वह जेल से रिहा होकर के आती है तो उसका पति वहाँ से शहर छोड़ करके चला जाता है और वह जो है एक एविलिनो सिटी में जाकर रहने लग जाते हैं। लियोनार्डा जैसे तैसे पता करके अपने परिवार के पास पहुँचती है। साल 1930 में भूकंप के कारण उनका घर वहाँ भी तबाह हो जाता है। तो वह जो परिवार होता है वह भी अपने सामान को, जो बचा कुचा सामान होता है उसको ले करके वहाँ से भी शहर उनको बदलना पड़ जाता है। दोनों कोरेगियो शहर आकर रहने लग जाते हैं। लेकिन यहीं से लियोनार्डा की जिंदगी में एक बड़ा ही बदलाव आने वाला, जो
जो कि आप भी सुनने के लिए बड़े उत्सुक होंगे। तो दोस्तों फिर होता ही है कि लियोनार्डो ने यहाँ एक दुकान खोली। वह दुकान में केक, घर की साफ सफाई का सामान, केक वगैरह, खाने पीने का हर तरह का एक कन्फेक्शनरी वगैरह खोल लेती है। लियोनार्डो को केक बहुत अच्छा बनाना आता है और वह बहुत अच्छी तरीके से उसको कुक कर पाती है। तो लियोनार्डो के केक को आसपास के लोग ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, उसके बिस्किट वगैरह को ज़्यादा ही पसंद करने लग जाते हैं। तो वह काफ़ी कम समय में बहुत ही जल्दी फेमस हो जाती है और अपने शहर में एक जानी मानी कुकर बन जाती है। तो इसी के चलते फिर जब उसकी दुकान अच्छे से चलने लग जाती है तो वह लियोनार्डो की दुकान तो ठीक चलती रहती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार में एक कमी रहती है बच्चे की, जो कि लियोनार्डो काफ़ी समय से इसी की कोशिश कर रही है पर लेकिन नहीं हो पा रही। तो लियोनार्डो 17 बार गर्भवती हो जाती है, उसमें से वह 3 बार उसका मिसकैरेज हो जाता है। 10 बच्चे उसके पैदा होते ही मर जाते हैं। लियोनार्डो के अब सिर्फ 4 ही बच्चे थे जिन्हें लेकर वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगी थी। और इसके पहले जो भी उसके साथ घटना घट रही थी, बच्चे मिसकैरेज हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, वह सोचती है ये कहीं ना कहीं उसकी माँ के शराब का ही फल है। तो 4 बच्चे जो बचते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनको लेकर के वह ज़्यादा काफ़ी परेशान हो जाती है और आए दिन पंडितों और बाबाओं से मिलती रहती है, ज्योतिषों से मिलती रहती है, जिससे कि उससे उसके बच्चों की उम्र कम ना रह जाए, उसके बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और काफ़ी ज़्यादा जब वह देखती है, पंडितों को दिखाती है, तो कुछ पंडित ज्योतिषी उसको ऐसा भी बताते हैं कि तुम्हारे ये बच्चे जो है ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, इनकी उम्र कम ही है, यह भी जल्दी मृत्यु के हवाले हो जाएंगे। तो वह इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और परेशान सी हो जाती है। इस डर के कारण वह अक्सर जो है ज्योतिषों तांत्रिकों से मिलना शुरू कर देती है। इसी के चलते वह उनकी बच्चों की सलामती के लिए हर किसी पंडित से पूछती है। तो फिर साल 1939 में लियोनार्डो के 18 वर्षीय बेटे ने अपनी लियोनार्डो माँ से कहा कि माँ मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। लियोनार्डो अपने बेटे को मना कर दे, इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती कि तुम सेना में जाओ, क्योंकि वह पहले ही इतनी ज़्यादा डरी हुई होती कि वह उनकी उम्र कम है। पर लेकिन उसका लड़का नहीं मानता और वह सेना में भर्ती हो जाता है। सेना में भर्ती होने के बाद लियोनार्डो और भी ज़्यादा डरने लग जाती है कि कहीं उसकी जान को कुछ खतरा ना आ जाए कुछ। इसी के चलते लियोनार्डो तांत्रिक के एक संपर्क में आती है, जो तांत्रिक बताता है कि तुम अगर किसी नर की बलि दे दो, किसी इंसान की बलि दे दो, तो तुम्हारे बच्चों की सलामती बन जाएगी और उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जो उस व्यक्ति की उम्र बाकी बची होगी वो तुम्हारे बच्चों को लग जाएगी। इस अंधविश्वास के चलते लियोनार्डो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और वह अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वह ढूंढने लग जाती है एक ऐसा शिकार जिसकी बलि देकर वह अपने बच्चों की उम्र बढ़ा दे। होता यूँ है, तो लियोनार्डो इसकी शुरुआत जो करती है वह अपनी दुकान से ही करती है, जो कि उसकी दुकान में शिकार ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता, उसकी दुकान में ही मिल जाता है। वह बात काफ़ी लंबे समय तक सोचती रहती है। फिर उसकी दुकान में एक दिन एक फॉस्टिना सेट्टी नाम की लड़की आई। लियोनार्डो को जब पता चला कि वह अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा परेशान सी रहती है, तो उसने लड़की को कहा कि उसके लिए एक हैंडसम और केयरिंग लड़का ढूंढती, क्योंकि उसका पति उसकी केयर नहीं करता था और वह परेशान रहती थी। तो उसने जाके लियोनार्डो को अपनी सारी स्थिति बताई। तो लियोनार्डो उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ दूंगी जो तुम्हारी केयर भी करेगा, तुम्हारी कदर भी करेगा और तुम्हें इज्जत भी देगा। वह खुश हो जाती है, वह कहती है कि जल्दी मुझे उससे मिलवाओ। तो लियोनार्डो कहती है कि फॉस्टिना को बोलती है कि मैं तुम्हें उससे बिल्कुल मिलवा दूंगी, जो कि बाउला शहर में रहने वाला लड़का है, ऐसा जहाँ तक कि कुछ भी नहीं है। तो जो लियोनार्डो है वह उसको बताती है कि लड़का है, तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हें अच्छे से खुश रखेगा, और वह उससे रोज आकर के बोलती है। तो लियोनार्डो एक दिन क्या करती है कि वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए वह लड़का ढूंढ लिया है। लियोनार्डो कहती है कि मैंने उस लड़के को अपने घर पर बुलाया है, तो फॉस्टिना तुम मेरे घर पर जल्दी आ जाओ। तो फॉस्टिना दिल के अंदर नई नई उमंगे लिए भागी हुई दौड़ी हुई तैयार होकर के आती है लियोनार्डो के घर। जब आती है देखती है, आके बैठती है, कहती है लियोनार्डो मुझे जल्दी से मिलाओ, लड़का कहाँ है। तो वह कहती है सब्र करो, वह अभी आ रहा है। तो लियोनार्डो कहती है कि इसलिए पहले तुम थोड़ा कुछ पी लो, खा लो, फिर उससे आराम से बातें कर लेना, वह आता ही होगा। तो लियोनार्डो उसको एक जूस ला करके देती है, उसमें नींद की गोलियां मिला देती है, जिसके
जिसके चलते वह जैसे ही फॉस्टिना दूध को पीती है वह बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद लियोनार्डा देती है ऐसी घटनाओं को अंजाम जिसको सुनकर आप हैरान हैं। लियोनार्डा एक अपने पास एक कुल्हाड़ी रखती है जिससे उसकी पहले गर्दन अलग कर देती है। अलग करने के बाद यही नहीं रुकती, वह फॉस्टिना के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर देती है, ठीक है। और उन्हें जो है साबुन गलाने का जो कास्टिक सोडा होता है उसको डाल करके वह उसकी बॉडी को गला देती है, जिससे दिनों दिन किसी को खबर भी नहीं चलती। और वह कास्टिक सोडा से लाश के टुकड़ों को गला देती है। इसी के चलते जो उसका खून होता है शरीर का, उस खून से लियोनार्डा आटे में मिलाकर आटा गूंथती है, उसका चॉकलेट बनाती है और उसके अंदर दूध मिलाती है और अंडा मिला करके गूंथ के उसको अच्छी तरीके से उसके आटे का बिस्कुट बनाती है, चॉकलेट बनाती है, केक बनाती है। फिर वह उसे अपने पति को खिलाती है, बेटे को खिलाती है और उसके दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको वह बांट कर खिलाती है। तो सब उस चीज को खा करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज तो फ्री में ही कुछ खाने को मिल गया, पर लेकिन उन्हें यह कहा पता नहीं किसी के शरीर के खून का बना हुआ है। और वह सब खाते हैं और चटकारे लेते हैं। इसी के चलते एक नरबली देने के बाद 22 सितंबर 1940 को उसने दूसरी नरबली दी। इस तरह फोंसेका सोवी नाम की एक लड़की उसके पास नौकरी करने के लिए आती है, जो कि लियोनार्डो से अपनी दुकान में नौकरी देने के लिए तो मना कर देती है, पर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक स्कूल में लगवा दूंगी तुम्हारी नौकरी। तो वह इसी को से दिलासा दे देती है और वह अपने घर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद फिर उसका वही केस चालू हो जाता है कि वह उसको जूस देती है, उसमें नींद की गोली मिलाती है और कुल्हाड़ियों से कई टुकड़े कर देती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। यही नहीं रुकती, वह खून से फिर दोबारा बिस्कुट, चॉकलेट, केक बना करके उसको जो है फिर दोबारा खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती, पड़ोसियों को भी खिलाती, सब खाते हैं। फिर इसी के चलते जब घटना आगे बढ़ती है तो वह उसको और ज्यादा इसमें प्रोत्साहन मिलने लग जाता है कि शायद उसके बच्चों की उम्र बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वह यूं ही 2 लोगों की हत्या कर देती है। फिर उसी के चलते वह यहीं पे नहीं रुकती, उसके बाद अब वह अपने तीसरे शिकार को ढूंढती है, जो कि लियोनार्डो का तीसरा शिकार जो होता है वही एक लड़की होती है। वह भी एक लड़की होती है जिसका नाम वर्जीनिया कैसियोपो नाम होता है उसकी। वह जो है 30 सितंबर 1940 के दिन वर्जीनिया को उसी तरह मिलने के लिए बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसको जूस दिया जाता है। जूस में नींद की गोली मिला करके फिर दोबारा वही कुल्हाड़ी से उसकी पहले गर्दन को अलग किया जाता है, उसके खून को एक टब में भरा जाता है और भरने के बाद उसी में ही चॉकलेट फ्लेवर डाल के और उसमें आटा गूंथ दिया जाता है और वही केक बनाकर, चॉकलेट बनाकर सबको बांटना और खिलाना, यही वह करती रहती है। लेकिन इस बार लियोनार्डो की नहीं चलने वाली थी। उसने केक बना के सबको बांट तो दिया, इसी के साथ वर्जीनिया की लाश के टुकड़ों से उसने जो है साबुन बनाई और उस साबुन को उसने आस पड़ोस में सबको बांटा और खुद भी नहाती थी। उस साबुन में कास्टिक सोडा वगैरह मिला करके उसने साबुन बनाई और वह उसको जो खुद भी नहाती थी और औरों को भी बांट दी आस पड़ोस में। फिर इसी के चलते उसे इतना नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी घटना थी, जिसके बाद वह बिल्कुल बुरी तरीके से फंसने वाली थी। तो लियोनार्डो जो है वह उसको ये बिल्कुल भी खबर नहीं आती कि इस बार वो फंसने वाली होती है। दरअसल वर्जीनिया की एक छोटी बहन होती है जो कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरी बहन जो है गुमशुदा हो गई है। तो उसकी वह कहते हैं कि वह कहाँ जाती थी, तो वह लियोनार्डो का पता देते हैं कि वह उससे जो है लियोनार्डो नाम की एक महिला है जिससे वो काफी ज्यादा मिलती थी और मिलने के बाद वह जब से वहां पर गई उसके बाद वापस नहीं आई है। तो पुलिस जब वहां पर जाती है तो जाने के बाद वह लियोनार्डो से पूछताछ करती है तो वह कुछ ऐसे जवाब देती है जिसको सुनकर पुलिस जो है एकदम से सोच में पड़ जाती है। तो पुलिस को लियोनार्डो पे शक होता है, तो पुलिस जो है उसको पूछताछ के लिए अपने पास ले जाती है। ले जाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करी जाती है तो लियोनार्डो जो रहती है वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि वह उस लड़की का ही, उसने जो है वर्जीनिया नाम की महिला का ही कत्ल नहीं किया, उसने उससे पहले 2 लड़कियों की और वह बलि दे चुकी है। पुलिस इस बात को सुन करके काफी हैरान और परेशान हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है और आसपास जो भी खड़ा हुआ इस घटना को सुनता है वह बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाता है, वह एकदम से हैरान हो जाता है। तो यह 1970 में हुई जो घटना है। उसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। फिर साल 1946 में उसे 33 साल जेल की सजा सुनाई और जिसके बाद उसको जो है 15 अक्टूबर 1970 में जेल में ही लियोनार्डो की मौत हो गई।
बता दें कि लियोनार्डो के जीवन पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं और कई लेखकों ने किताब भी लिखी हैं। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप सब जागरूक हो जाओ और अंधविश्वास के चक्कर में ना रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ घटना ऐसी होती हैं जो एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाती हैं। शायद ये घटना भी काफी सीख दे के गई है कि अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह इंसानों की बलि देती थी, जो कि कुछ भी नहीं होता है। ऐसे इस बेवजह वे लोग जो है वे मारे जा रहे थे। उसके बच्चों की ना उम्र बढ़ रही थी, वो तो तब भी उसी टाइम मरने जिस टाइम वो उनकी मौत आएगी। तो लियोनार्डो अपने बच्चों के मरने से पहले ही मर जाती है, ना ही उनके साथ रह पाती है, ना इसके बाद उनके साथ अच्छे से दिन बिता पाती है। इसमें नुकसान किसका हुआ? लियोनार्डो का ही हुआ। तो दोस्तों, हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि नई नई कहानी आपके पास ऐसी लेकर के आएंगी जो कि आपने भी नहीं सुनी होगी। जो छिपी हुई कहानियां होती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं लेके आएंगे जिनको सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि क्या लोग ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसी ऐसी सच्चाई से पर्दा होता है। तो चलते हैं, फिर बधाई लेते हैं। मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित। नमस्कार।